जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछले कक्षा में हम लोग ने भाग 19 देखा था, जिसमें कुछ विशेष प्रावधान थे, उसकी चर्चा हुई थी, जिसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक ले हमने बात की थी। आज हम लोग देखेंगे भाग 20। भाग 20 में किसकी चर्चा है? प्रमुख संविधान संशोधन, यानी कि संशोधन की चर्चा है। किसमें? भाग 20 में। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात है, जिसमें अनुच्छेद 368 शामिल है। अनुच्छेद कितने हैं? 368। देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ से ले सकें। भाग 20 चलिए शुरू करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने दोस्तों के पास भेज दिए होंगे इस वीडियो को। आज हम बहुत से सवालों को उल्लेख कर रहे हैं। देखते हैं भाग 18। भाग 18 में किसकी चर्चा? भाग 18 में संविधान संशोधन की बात करता है। भाग 18 किसकी बात करता है? संविधान संशोधन की बात की गई है। किसमें? भाग 18 में। अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा है। भाग 18 संविधान संशोधन की बात करता है। अनुच्छेद 368 इसमें शामिल। संविधान संशोधन की बात करता है कौन? भाग 18। इसमें अनुच्छेद कौन सा शामिल? अनुच्छेद 368 शामिल। अनुच्छेद 368 में किसकी चर्चा है? संविधान संशोधन की चर्चा है। अनुच्छेद 368 में अब देखते हैं पहला संविधान संशोधन कितने तरीके से होते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। पहला से है साधारण बहुमत से, दूसरा का विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत से तथा राज्य के आधे से अधिक राज्य के सम्मति से। इनकी अगर भारत में 28 राज्य हैं, तो क्या लगभग 14 दूनी का 28 होता है, यानी कि 15 राज्य क्या होता है? अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर 15 राज्य 28 में से 15 राज्य अगर विधेयक को पास करे कि हाँ ये संशोधन होना चाहिए, तो क्या तभी संशोधन होगा। किसमें है? 3 है। 3 प्रकार से क्या था? पहला कि साधारण बहुमत से, यानी कि 1/2 से संशोधन होगा। 1/2 से क्या कहता है? पास हो जाएगा। यह साधारण बहुमत से किसका? लोकसभा तथा राज्यसभा का। लोकसभा और राज्यसभा का 1/2 से। दूसरा का हो गया कि तो 1/3, 2/3, यानी कि 66% से लोकसभा से तथा राज्यसभा से क्या होता है? राज्यसभा से पास होना चाहिए। पास होना चाहिए। और तीसरा है क्या था? नंबर सी क्या है? 2/3 से पास तो होना चाहिए। 2/3 से पास प्लस क्या होता है? 15 से ज़्यादा राज्यों
की सहमति होनी चाहिए। क्या? सहमति से पास होगा। ये हो गया विशेष बहुमत। अब देखते हैं पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। भारत में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1951 में। इसमें अनुसूची 9वीं अनुसूची को क्या था? ऐड किया गया। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा? पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में हुआ था। और अनुसूची 9 जो थी, आप सभी जानते हैं शुरुआत में भारत में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूची क्या थे? बाद में जोड़ी गई, जिसमें पहला अनुसूची 1951 में जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 1951 में पहली अनुसूची। आगे भी 10वीं अनुसूची इस सब की चर्चा है। पहला संविधान संशोधन नोट कर लिए, वीडियो को पूछ करके देख लीजिएगा। पहला संविधान संशोधन कब? 1951 में। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसे चिन्हित कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। पहला संविधान संशोधन या तो 9वीं अनुसूची पूछ लेते कि क्वेश्चन पूछा था एक बार क्वेश्चन पूछा था 9वीं अनुसूची 9वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये आपसे सवाल पूछे कि जो 9वीं अनुसूची है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 52वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन पूछा था कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन ए पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दूसरा सवाल पूछ सकता है क्वेश्चन 2, नौवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? यह दूसरा सवाल है। पहला सवाल था कि जो 9वीं अनुसूचित है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब किस वाला है? 1955 में, बी नंबर 1953 में, ऑप्शन सी 1951 में, ऑप्शन डी 1952 में। तो जिसको याद होगा कि वो ऑप्शन सी टिक कर देगा कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था और पहले संविधान संशोधन जो रही अनुसूची 9 को जोड़ा गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 7वां संविधान संशोधन। बीच का 5 किसी काम का नहीं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टिक मारिए। 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। डेट आज की यह अवश्य कब हुआ है और कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। संबंध किसका से है? राज्य पुनर्गठन आयोग। 1956 में फजल अली कमीशन ने सिफारिश की थी। कमीशन की सिफारिश पर 14 राज्य और 6 यूटी का निर्माण हुआ था। निर्माण हुआ वर्तमान समय में जब 28 राज्य, वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 यूटी है। 28 राज्य 8 यूटी। देखिए क्या हुआ था जब हम स्वतंत्र हुए थे, जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद हुए हुए थे तो सब कोई अलग अलग के, सब कोई अलग 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 क्या थे? राष्ट्र की मांग करता, राष्ट्र की मांग कर रहा था। जब हम 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे तो सब कोई अलग, पाकिस्तान करता हमें अलग राज्य थे, जम्मू कश्मीर अलग ही था, हैदराबाद के क्या था, हैदराबाद अलग ही चिल्ला रहा था कि हमें अलग अलग राज्य कर दी। ये सब क्या था? अलग अलग ये कह थे कि हमें ये था ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये अलग राष्ट्र की मांग करता है। इधर ये वर्तमान जो पंजाब है, भले पाकिस्तान, ये अलग मांग कर रहा था। सब क्या थे? अलग अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। यहीं पे ये जो यहाँ पे जो अभी वर्तमान में क्या है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, कहते राम लल्लू। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, कहते राम लल्लू। आंध्र प्रदेश की कहते एक राम लल्लू थी। इनके लगातार 56 दिन, क्या था? लगातार 56 दिन नहीं, 56 नहीं, 58 दिन लगातार
58 दिन भूखे रहने के क्या था, भूखे रहने के कारण, भूखे रहने से मृत्यु हो गई। जब ये क्या है, कहते राम लल्लू के आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के राम लल्लू जो थे, उनके 58 दिन के जब भूखे रहने के कारण मृत्यु हो गई थी, कहते धरना पर बैठे थे बिनान पर, तो इनके 58 दिन के जब मृत्यु हो गई तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। आंध्र प्रदेश कहते पहला राज्य बना जिसे भाषा, इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसे भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को गठन किया गया। यानी कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया था? 1 अक्टूबर 1953 को। डेट याद कर लीजिएगा, 1 अक्टूबर 1953। ये अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 1953 को राम लल्लू के 58 दिन की मृत्यु के बाद क्या था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और तभी क्या बना था, 1953 में फजल अली, और तब फजल अली कमीशन का 1953 में गठन हुआ। और यह कमीशन अपनी रिपोर्ट कब जारी करता है? यह अपनी रिपोर्ट 1956 में क्या कहते हैं, जारी करते हैं, जारी करते हैं। तब होता है क्या था, तब 7वां संविधान संशोधन होता है। और कितने राज्य बनते हैं? 14 राज्य, 6 यूटी बनते हैं। 14 राज्य 6 यूटी बनते हैं। अभी कितने, तो लिखवा दी हूँ अभी वाला, देखिए अभी कितने, 28 राज्य 8 यूटी है। ठीक है। अब देखते हैं 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। 10वां संविधान संशोधन द्वारा दादर और नागर हवेली को क्या था, भारत में शामिल किया गया और उसे यूटी बना दिया गया। यूटी बना दिया गया कब? 10वां संविधान संशोधन 1961 में। किसे? दादर नगर हवेली को। दादर नगर हवेली को कहते हैं भारत में शामिल किया गया और इसे यूटी बना दिया गया 10वां संविधान संशोधन द्वारा।
अब देखते हैं 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को और दमन दीव को भारत में शामिल कर लिया और इसे भी कहते यूटी बना दिए कब 12वां संविधान संशोधन 1962 में। ये उतना महत्वपूर्ण, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था और ये किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। अक्सर सवाल में पूछा गया 13वां संविधान संशोधन का संबंध किसमें है से है। प्रश्न आया था कि 13वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो नागालैंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 15वां, ये उतना काम का नहीं है। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963। 1963 में होता है। इम्पोर्टेंट है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का अवधि 60 से क्या कर दी? 62 वर्ष कर दिए। कि जो पहले जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, पहले 60 वर्ष की उम्र में कहते रिटायर हो जाते थे। उम्र में पद से हटा दिए जाते थे। उम्र में पद से हटा दिया जाता था। इसे बढ़ा करके तब 15वां द्वारा के तब 62 वर्ष कर दिया। 62 वर्ष कर दिया गया 15वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन उम्र को बढ़ा करके तब 62 वर्ष कर दिया गया। आगे बढ़ते अब देखते क्या था 16वां संविधान संशोधन। ये क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। 16वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19(1) में कहते विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(b) में कहते सभा करने की स्वतंत्रता, इस सब जो है किस संविधान संशोधन 16वां संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया। कब? 16वां संविधान संशोधन 1963। BCD जो है उस सबको जोड़ा गया कब? 16वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन 1966 में होता है। 18वां संविधान संशोधन कब होता है? 1966 में। अनुच्छेद जो 3 है उसमें संशोधन करके कहा कि जो संघ है उसमें कहता है राज्य क्षेत्र आते हैं। संघ के अंतर्गत कौन आते हैं? राज्य क्षेत्र। ये कहा गया 18वां संविधान संशोधन द्वारा। 18वां संविधान संशोधन में कहता है संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, 3 में जोड़ा गया। देखते हैं अब अंतिम 21वां संविधान संशोधन। इसी 18वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कहते हैं? अनुच्छेद 1966 में क्या कहते हैं? शाह आयोग का गठन किया गया। इस सवाल पूछा हुआ है। सवाल था क्या? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहते हैं शाह आयोग का गठन कब किया गया। एक सवाल पूछा था कि शाह आयोग का गठन कब किया था। नंबर ए 1960 में, बी 1963 में, सी
1966 में और डी 1967 में। जिसको याद होगा टिक मार कर चल जाएगा 1966 में। कौन सा संविधान संशोधन? 18वां संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन द्वारा सहायोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 3 में क्या था? अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद है यह। अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया और कहा गया कि संघ के अंतर्गत राज्य क्षेत्र आते हैं। एक क्वेश्चन देख लिए, टिक लगा लीजिए। शंकर 1966 में, ठीक है। अब देखते हैं अति महत्वपूर्ण लगाइए इम्पोर्टेंट लगे 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। और 15वीं भाषा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछेंगे। किस संविधान संशोधन क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन 4 कहते 15वीं भाषा सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 15वां संविधान संशोधन द्वारा कब? ए नंबर एक 21वां संविधान संशोधन, बी 23वां, सी 22वां और ऑप्शन डी 25वां। तो जिसको याद हो वो क्या था? टिक मार का चला जाएगा कि 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, ठीक है। जो 15वीं भाषा है वो सिंधी को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971 में। इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 की जरूरत है, ना कि अनुच्छेद 13 के। यानी कि 3 ये वैध था, इसे वर्तमान में क्या 10 समाप्त कर दिया गया। किसको? इसे 13 को निरस्त कर दिया, अब जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ये अनुच्छेद किसमें? संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन ऐसा कहा गया, ठीक है। अब देखते हैं 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। ये डेट याद कर लीजिएगा सबका। कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ? ये डेट अति महत्वपूर्ण है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ये पूछ सकता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या था, नियम बहुत ज़्यादा कठिनाई कर दिया गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इतना आसानी से नहीं, उस जो कठिनाइयाँ था उसको से दूर किया गया। कब? 25वां संविधान संशोधन द्वारा कठिनाइयों को दूर किया गया। कब? 25वां संविधान संशोधन कब? 1971 में, ठीक है।
अब देखते हैं 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन भी 1971 में होता है, 25वां भी 1971। इसमें माधवराव सिंधिया और VS बनाम भारत एक केस था। माधवराव सिंधिया और बनाम भारत केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसकी कठिनाइयों को क्या था दूर किया, कठिनाइयों को इसमें भी क्या था दूर किया गया। 26वां संविधान संशोधन, ठीक है। 28वां संविधान संशोधन देखते हैं। 28वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में। इंपोर्टेंट लगाइए, 28वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। भारतीय जो ये पूछ सकते हैं, भारतीय सिविल जो सर्वेंट है, भारतीय सिविल सर्वेंट अधिकारियों को प्राप्त जो विशेष अधिकार था उसको क्या था समाप्त कर दिया गया। जितने भी IAS IPS उनके भारतीय सिविल सर्विस के जनक जो हैं उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन? 28वां संविधान संशोधन, ठीक है। यहाँ पे 28वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में। सिविल सेवा अधिकारियों के क्या था विशेष अधिकारों को समाप्त कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं 31वां संविधान। 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में। लोकसभा सदस्यों की जो संख्या थी पहले कितनी थी? 525 थी। लोकसभा जो वर्तमान में कितना 545, उसकी संख्या कितनी थी? 525 थी। उसको बढ़ाकर कितना कर देगा? 545। इम्पोर्टेंट लगाइए इसको, इम्पोर्टेंट है। पूछेगा आपसे कि संविधान लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या 545 वो किस संविधान संशोधन से बढ़ाया गया? तो क्या था? 31वां संविधान संशोधन 1974 में। 31वां संविधान संशोधन 1974 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितना कर देगी? 545। 33वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1974 में। 31वां देख ले। 33वां संसद तथा विधानमंडल में जो भी संसद MLA दबाव में इस्तीफा देते उसकी इस्तीफा क्या था? अवैध घोषित कर दी, यानी कि उसकी इस्तीफा मान्य नहीं हुए। 33वां संविधान संशोधन में दबाव में दिया गया इस्तीफा क्या था? अवैध है। 33वां संविधान संशोधन 1974 में। 35वां संविधान संशोधन अति महत्वपूर्ण। 35वां संविधान संशोधन किसे? सिक्किम को कहता है भारत का सह राज्य बनाया गया। ये जो यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे देखिएगा छोटा सा राज्य क्या था? सिक्किम है। ये सिक्किम है। ये भारत का राज्य नहीं था, शुरुआत में ये भारत का राज्य नहीं था। 35वां संविधान संशोधन द्वारा इसे कहता है सह राज्य बनाया गया। सह राज्य बनाया गया। सह राज्य इसलिए बनाया गया ताकि यह देख सके कि भारत के लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ के जो राजा थे उसने कहा कि हम आपको आपका पूर्ण राज्य अभी नहीं बनेंगे, पहले हम आपके साथ रहकर देखेंगे कि आप हमारे साथ भेदभाव करते हैं कि नहीं। तो 35वां इसे सह राज्य बनाया गया। ये भी अक्सर सवाल पूछता है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया तो 35वां संविधान संशोधन था, ठीक है। लेकिन जब इस साल में देखा तो लेकिन नहीं, ठीक है हम आपके राज्य की तो 36वां संविधान 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
दिया गया। किस संविधान शोधन? और ये कौन सा 22वां राज्य बना? इंडिया का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। कब हुआ था? 1975 में। लिख लीजिए 1975 में, 16 मई 1975, 16 मई 1975 को सिक्किम का तो भारत का राज्य बना। ठीक है, ये हो गया। कितना अनुच्छेद आप लोग का? 21-36 कंप्लीट। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज इतना ही रहने देते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाने पर वीडियो अच्छा से लोग पढ़ता नहीं है। तब तक के लिए इतना ही रहने देते, मिलते हैं आपसे कल इसको पूरा कर देंगे। तब तक के लिए थैंक्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा वीडियो को। इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इसको जरूर अवश्य दबाइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।